आज की क्लास के बाद आप ये नहीं कहोगे कि इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक टू Mahakal Study. I am Akanksha Mishra. Today I am here with the medical class. So let's start with class. In this class, your tenses, change of voice, antonyms and proverbs will be cleared. So without wasting much time, let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर टेंसेस। टेंसेस जो होता है हमारा टाइम होता है। जैसे जो आज चल रहा है, कल चला गया और कल आने वाला, इसको ही हम टेंसेस कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। आज मैं पढ़ा रही हूँ तो ये प्रेजेंट टेंस। कल जो गया वो है पास्ट, भूतकाल, और जो कल आएगा फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। काल कहते हैं, हिंदी में आपने पढ़ा होगा काल क्या होता है, उसी को ही हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे। ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। आगे इसमें 12 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट सिंपल टेंस, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, past perfect continuous tense, future simple tense, future continuous tense, future perfect tense, and the last one is future perfect continuous tense. इसमें सब कुछ सेम ही है, बस हमने क्या करना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आगे हम एग्जाम्पल्स लेंगे, उसके साथ ही आपको रूल्स भी क्लियर हो जाएंगे। हमने लिया है पहले सिंपल और प्रेजेंट। आप ऊपर टेबल में देख सकते हो कि ऊपर मैंने क्या लिखा है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यहाँ साइड में क्या लिखा है, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, ही ड्राइव्स अ कार, ही ड्राइव्स अ कार, वो कार चलाता है। मतलब ही ड्राइव्स अ कार, ES लगा है ना, ES, वहाँ आप देखोगे कि आपने ES लगा है, तो इसकी क्या निशानी है कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या फिर कह सकते हो कि प्रेजेंट सिंपल है। या आगे देखोगे आप, ही ड्रोव अ कार, ही ड्रोव अ कार, इसमें क्या हुआ, जो ड्रोव था उसको मैंने रेड कलर से किया है। तो ड्रोव का मतलब क्या है कि रेड, ड्रोव इज सेकेंड फॉर्म है ना, सेकेंड फॉर्म ऑफ ड्राइव, ड्राइव, ड्रॉव, ड्राइवन। सो इसमें पास्ट हो गया, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, हमारा क्या है, पास्ट है। ओके, सिंपल पास्ट। नेक्स्ट है सिंपल फ्यूचर, ही विल ड्राइव अ कार, ही विल ड्राइव अ कार। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है ना, विल ड्राइव, ड्राइव जो है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है और विल है हमारे पास। सो आपको पता चल गया होगा कि हमारा ये क्या था, ये सिंपल फ्यूचर था। ये कह सकते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल दोनों एक ही वर्ड हैं, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ही इज़ ड्राइविंग अ कार, ही इज़ ड्राइविंग अ कार। इसमें क्या है, इज़ ड्राइविंग, इज़ लग गया हमारे पास, इज़ MR। तो इज़ जो है हमारे पास प्रेजेंट का साइन होता है, वॉज जो होता है वो हमारे पास होता है पास्ट का, और फ्यूचर के लिए विल होता है। कॉन्टिन्यूअस, ही इज़ ड्राइविंग अ कार, ING जिसमें भी लगा है ना, बस इसमें कुछ भी नहीं करना, आपने क्या करना है, वॉज विल लगा देना है, इज़ वॉज विल, और ING ज़रूर लगाना है। कहीं पे भी आपको कहते हैं कि इसको कॉन्टिन्यूअस में चेंज करो, तो आपने क्या देखना है कि जो हमारे पास ING ज़रूर लिखाना चाहिए। हमारे पास मैंने क्या किया है, ही इज़ ड्राइविंग, ड्राइविंग DRIVING, ING, ही वॉज ड्राइविंग, इसमें भी ड्राइविंग है ना, इसमें भी ड्राइविंग है। मतलब ये क्या है, कॉन्टीन्यूअस, कॉन्टीन्यूअस। जिसमें कह दूँ आई एम ईटिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम स्टडिंग, आई एम रीडिंग, तो इसमें क्या है, इट इज़ कॉन्टीन्यूअस, मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि ING कॉन्टीन्यूअस है। नेक्स्ट हमारे पास परफेक्ट, परफेक्ट मतलब ये होता है कि परफेक्ट हो जाना। अगर आपने परफेक्ट समझ लिया ना, मतलब आप इंग्लिश में परफेक्ट हो। ही हैज़ ड्राइवन अ कार, ही हैज़ ड्राइवन अ कार,
इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव लगता है। प्रेजेंट में हैज़ लगेगा, हैव भी लग सकता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, सो लेट्स रीड इस सेंटेंस। ही हैज़ ड्राइवन अ कार। वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई ना, ड्राइव, ड्रॉव, ड्राइवन, तो थर्ड फॉर्म लग गई ड्राइवन। He has driven a car. He has driven a car. तो इसमें क्या लगा है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल। नाउ नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट। इसमें क्या होगा, इसमें हैड लगेगा। ओके, रेड कलर में मैंने जो किया है उसको ध्यान से देखना कि इसमें मैंने क्या किया है। मैंने जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने कलर किया है रेड से। He had driven a car. He had driven a car. हैड जो हमारे पास आ गया है ये पास्ट परफेक्ट में ही यूज़ होता है, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। पास्ट परफेक्ट में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी सामने, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट इज फ्यूचर। ही विल हैव ड्राइवन अ कार। ही विल हैव ड्राइवन अ कार, तो मतलब सब्जेक्ट प्लस विल, हैव, शैल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल, शैल कुछ भी लग सकता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी परफेक्ट में। ओके, नेक्स्ट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ही हैज़ बीन ड्राइविंग अ कार। कॉन्टिन्यूस है तो मतलब क्या होगा, आई एन जी है ना सब में, मतलब ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। परफेक्ट हम कैसे चेक करेंगे, परफेक्ट हम हैज़ हैड से चेक करेंगे। इसमें हैज़ है, हाँ है, इसमें हैड है, हाँ है, इसमें विल हैव है, हाँ है। फ्यूचर में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, बट हमारे पास्ट में और प्रेजेंट में बीन लग जाएगा, प्लस बीन और सिंस भी लग जाता है। जैसे हमने कहा कि सुबह से कर रहा हूँ तो वहाँ सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से कार चला रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं इसको पूरे डिफाइन में लेकर आऊँ, एक एक सेंटेंस के लिए एक एक एग्जाम्पल लेकर आऊँ, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, पर इन दिस वीडियो आई विल कवर इन शॉर्ट। प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल आई डू, ठीक है, डू ही लगता है, इसमें फर्स्ट फॉर्म ही लगती है सिंपल प्रेजेंट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, आई एम डूइंग, आई लग गया ना, मतलब ये कॉन्टिन्यूस है। जहाँ पर भी आपको कहें ना कि कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दो, आपने जस्ट आई चेक करना है कि आई कहाँ है, उसमें आपने आई कर देना है। जैसे मैंने कहा कि ही प्लेज क्रिकेट, तो आपने क्या करना है, ही इज़ प्लेइंग, इज़ लगना ही है ना, इज़ तो लगना ही है, प्लेइंग आई लगा देना है, ही इज़ प्लेइंग। प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव डन। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो गया हमारे पास, तो हमारे पास हैव लग गया, तो ये क्या है हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में कंटिन्यूस में क्या कहा था मैंने, ये आई लगेगा, हैव लगेगा और बीन लगेगा। मतलब क्या बना, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस आई। होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है पास्ट सिंपल में क्या होता है, आई डिड। पास्ट सिंपल में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, सिंपली डूइंग लग जाएगा और वॉज लग जाएगा, वॉज, वर और आई। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, आई हैड डन। परफेक्ट में आ गया ना, हैड आ गया, और इसमें क्या कहा था मैंने, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, मतलब आई हैड डन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, सिंपल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, हैड लग गया ना, बीन भी लग गया और आई मतलब क्या है हमारे पास, ये पास्ट परफेक्ट है, उसके साथ कंटिन्यूस भी है। सो दिस इज क्लियर, इज दिस क्लियर, प्लीज राइट इट डाउन। Future tense. The future tense is used to express future activity or a state of being which has not happened yet and it is expected to happen in the future.
इसका मतलब यही है कि फ्यूचर वही होता है जो अभी हुआ नहीं है बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हो जाएगा। अभी हुआ नहीं है, वो हो जाएगा। ये प्लान आइडियाज़ होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं कल जाऊंगी, मैं गई नहीं हूँ, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड टू हैपन। ये हमारे पास हो जाने की एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं, बट मैंने किया नहीं है, वो अभी हुआ नहीं है, वो मैंने करना है कल। तो ये क्या है? भविष्य काल है। भविष्य, हम भविष्य देख रहे हैं कि भविष्य में होगा, तो ये हमारे पास फ्यूचर आ गया। फ्यूचर इज़ वेरी सिंपल, सबसे इजी फ्यूचर होता है क्योंकि इसमें बीन नहीं लगता फ्यूचर परफेक्ट में। Now, the simple future tense is used to predicate to forecast something that will happen in the future. यही होता है कि हमने वही किया कि जो प्रोडकास्ट करता है कि हाँ कल ये चीज़ होनी है, तो कल ये चीज़ होनी है, दैट इज़ फ्यूचर। कल जो हमारा पास्ट है वो हमारा येस्टरडे होता है, और फ्यूचर टुमारो आई विल डू, दैट इज़ फ्यूचर। स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस वर्ब, जो हमारे पास SES प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है, मैंने सिंपल समझाया था, एस प्लस विल शेल, और हमारे पास क्या हो जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इसमें। ये वेरी इजी होता है, सबसे इजी यही होता है फ्यूचर टेंस। नाउ फ्यूचर की हम थोड़ी देख लेते हैं रूल्स। फ्यूचर सिंपल में क्या होता है, आई विल डू। तो इसमें क्या है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, आई विल बी डूइंग। बी लग गया ना हमारे पास इसके सामने, और ING है तो क्या है, ING, तो क्या है, कॉन्टिन्यूस। ये मैंने बहुत बार बता दिया है, होप ये तो आपको लर्न हो ही गया होगा कि ये जहाँ पर ING है तो वे कॉन्टिन्यूस है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, हैव लगेगा, हैव, आई विल हैव डन। तो इसमें क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, इसमें बीन लग जाएगा, आई विल हैव बीन डूइंग। सो नाउ आपके टेंसेस मैंने कवर करा दिया है बिल्कुल शॉर्ट में। कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। नाउ हम करते हैं वॉइस, चेंज द वॉइस क्या होती है। वॉइस जैसे हम सेंटेंस से मेड होती है, सेंटेंस इज मेड अप ऑफ, सेंटेंस किससे बना होता है, सब्जेक्ट से, वर्ब से प्लस ऑब्जेक्ट में। इसमें कुछ भी नहीं करना। जैसे मैं कुछ भी कर रही हूँ तो मैंने उसको ऐसे चेंज करना है कि उसका मतलब सेम रहे बट वो चेंज हो जाए। आपको 2 कान दिए हैं ना, 2 कान दिए हैं गॉड ने, तो क्यों दिए हैं, ये इसका मतलब यही है कि मैं चाहे इस तरफ से खींच लूँ चाहे मैं इस तरफ से खींच लूँ, बट मुझे सुनाई एक ही देता है। तो मतलब मैं एक सेंटेंस को सीधे से खींच लूँ या उल्टे से खींच लूँ, पर उसका मीनिंग एक ही रहना चाहिए, उसी को हम वॉइस कहते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हम वॉइस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ कि मैं साइकिल चलाती हूँ, तो क्या कहूँगी मैं, साइकिल मेरे द्वारा चलाई गई है, मैं साइकिल चलाती हूँ, साइकिल मेरे द्वारा चलाई गई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं कि हम इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई भी हम अगर कर रहे हों तो हमारा सही ही जाए ऑलवेज। मैंने 2 ट्रिक भी बताऊंगी जिसमें आपको कभी गलती ही नहीं होगा। बस हम रूल पढ़ लेते हैं कि क्या होता है इसमें, सब्जेक्ट चेंजेस टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंजेस टू सब्जेक्ट। जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है, जो हम कहते हैं मैं साइकिल चलाता हूँ, मैं क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट जो है हम पीछे चले जाएगा, साइकिल मेरे द्वारा चला गया है, साइकिल ऑब्जेक्ट, साइकिल था ना, साइकिल जो है ऑब्जेक्ट है, तो ये सामने आ जाएगा पहले, और जो सब्जेक्ट है वो पीछे चले जाएगा। क्लियर गाइस? नाउ आवर सेकंड रूल इज, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड वर्ब ही यूज़ होती है। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड वर्ब ही यूज़ होती है। जैसे मैं एक बुक लिखती हूँ, एक बुक लिखी जाती है मेरे द्वारा, मैं एक बुक लिखती हूँ, एक बुक लिखी जाती है मेरे द्वारा, तो ये पहले क्या था, एक्टिव, मैं एक बुक लिखती हूँ। नेक्स्ट में क्या होगा, एक बुक लिखी जाती है। जिसमें कहूँ आई नो हर, क्या बताऊँगी मैं, शी इज़ नॉन टू मी। सो इसमें ही वर्ड लेते हैं, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वॉइस एंड व्हाट इज एक्टिव,
voice and passive voice. What is voice of a verb? The voice of a verb expresses whether the subject in the sentence has performed or received the action. ये है कि जब हम कोई भी परफॉर्म करते हैं, कि जैसे मैं कर रही हूँ कि मैं साइकिल चला रहा हूँ, तो उसको हमने ऐसे चेंज करना है कि उसका कॉन्सेप्ट, उसकी मीनिंग सेम रहे, बट उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाए. नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल द वॉचमैन ओपन्स द डोर. इसमें क्या हुआ, लास्ट में देखो द डोर था ना, डोर हमारा सामने आ गया. डोर इज ओपनड बाय द वॉचमैन. ओपन्स का क्या हुआ, ओपनड. थर्ड फॉर्म लग गई ना, बाय तो हमें इसमें लगनी है. आपको हिंदी देखने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको छोटे छोटे सेंटेंस आ गए वहाँ जिसमें कोई भी मतलब वर्ब वगैरह नहीं दी, तो आपको वहाँ हिंदी देखनी पड़ेगी. हाँ, मैं हिंदी में कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. बट अगर आपको बड़े सेंटेंस आ गए तो मैं उसके लिए एक ट्रिक बता देती हूँ, जिसके आपके अगर ऑप्शन वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ऑलवेज ऑप्शन ही आते हैं, तो वो क्लियर हो जाएंगे. नेक्स्ट, वर्ब हैव टू वॉइसेस. वर्ब्स की कितनी वॉइसेस होती हैं, टू वॉइसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में क्या होता है, when an action performed by the subject is expressed by the verb, it is an active voice. Active voice is used when more straightforward relation and clarity is required between the subject and the verb. जब हम कोई भी एक्शन करते हैं तो वो हमारी तरफ ही किया जाता है. जैसे मैं बुक लिखती हूँ तो ये मेरे द्वारा किया गया है ना, बट मैंने ऐसा तो नहीं लिखा कि मैं बुक लिखती हूँ. मैंने इसमें ये नहीं कहा कि ये इसके द्वारा लिखा गया है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट मैं जब पैसिव में चेंज करूँगी तो मैं इसमें कहूँगी कि ये मेरे द्वारा लिखी गई है. मैंने इसको ऐसे चेंज किया है कि इसका मतलब भी चेंज नहीं हुआ, बट इसका लाइन स्ट्रक्चर चेंज हो गया है. इसमें मैंने फर्स्ट लिया है हैंड्स ले एग्स. मुर्गे अंडे देते हैं, इसको क्या कहेंगे, एग्स आर लेड बाय हैंड्स. जो मुर्गे हैं, मुर्गे अंडे देते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, अंडे मुर्गे द्वारा दिए जाते हैं. सिंपल. नाउ आगे पढ़ते हैं. रूल्स विद द एग्जाम्पल. हम रूल्स पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ. रीटा रोट अ लेटर. रीटा रोट अ लेटर में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगा है. एज यू कैन सी सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, रीटा. वर्ब क्या है हमारे पास, रोट. रोट क्या है, थर्ड फॉर्म है ना. सो रीटा रोट अ लेटर. ऑब्जेक्ट हमारे पास अ लेटर था, तो हमने क्या किया है, अ लेटर वॉज रिटन बाय रीटा. लेटर क्या था, हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट सामने आ गया, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या थी, वॉज थी, और बाय रीटा क्या था, वो सब्जेक्ट था, वो भी इसलिए आ गया. ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा. एक और एग्जांपल समझा देती हूँ. शी कुक्स फूड में क्या करेंगे कि हमने पीछे वाला आगे लेकर जाना है. द फूड इज़ कुकड बाय हर. शी से क्या हो गया, हर. अगर ही होता तो हिम, बाय तो लगना ही है. आपको अगर आपने कहना है कि मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस सीखना है, तो आपको ऐसे ही नहीं आ जाएंगे. आपको छोटे छोटे रूल्स याद करने पड़ेंगे. जैसे बाय तो होता ही होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होती है. शी का है तो वो हर में चेंज हो जाएगा, ही है तो हिम में चेंज हो जाएगा, वो ही है तो अस में चेंज हो जाएगा. ठीक है, इतनी छोटी छोटी बातें अगर आपको आपने सीख ली तो पैसिव एक्टिव वॉइस तो बहुत ईजी है. ओके गाइस, हम अब पढ़ते हैं कि कैसे हमने सब्जेक्ट वर्ब और ऐसे कैसे हमने लाइन बनानी है. सो दैट वो मैंने आपको एक न्यू तरीके से समझा देती हूँ. जैसे आपको पास आ गया कि कॉन्टीन्यूस में बता दिया. मैंने आपको कहा था कि कॉन्टीन्यूस में क्या आता है, कॉन्टीन्यूस में आईएनजी आता है. आपको मैंने टेंसेस पहले मैंने क्यों कराया है, क्योंकि पैसिव और एक्टिव वॉइस के लिए टेंसेस आना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको टेंसेस आते हैं तो पैसिव और एक्टिव वॉइस इतना डिफ़िकल्ट नहीं है. ठीक है, और अगर मैंने किया कि कॉन्टीन्यूस आ गया है, जैसे आई एम स्लीपिंग है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमने कुछ भी नहीं करना. जब हमने कॉन्टीन्यूस देखा ना, आईएनजी आ गया है, तो इसमें जस्ट हमने बीइंग लगा देना है. बस सिंपल हो गया हमारा, और कुछ भी नहीं करना आपने.
कुछ भी नहीं करना, आपका बिल्कुल सही जाएगा, बिल्कुल 100% सही जाएगा। अगर आपने देखा ना कि हाँ यार इसमें तो ING आ गया है और ING आ गया, तो इसमें आपने बस जस्ट बीइंग लगा देना है। बस आपने ये देखना है कि उसमें वर्ब कौन सी लगी है। वॉज इज़ लगाए तो ईजी जाएगा, वॉज लगाए तो वॉज ही जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि ये सब अब क्लियर हो रहा होगा कि मैं डिफाइन में भी लेकर आना चाहूँगी। बट अगर इस वीडियो को 15 प्लस कमेंट इसमें हुए कि मैंने डिफाइन में लेकर आऊँ, तो मैं डिफाइन में लेकर आऊँगी, बिकॉज मुझे इंग्लिश बनाना बहुत अच्छा लगता है। ओके, हमारे पास वॉइस की अब मैं ये बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या चेंज होता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आपको अगर वॉइस सीखनी है तो उसके छोटे छोटे रूल्स याद करने पड़ेंगे। जो हमारे पास आई है वो हमारा मी में चेंज होगा। जैसे मैंने कहा कि आई नो हिम, ही इज़ नोन टू मी। आई किस में चेंज हुआ? मी में। वी किस में चेंज होता है? अस में। ही किस में होता है? हिम में। शी किस में होता है? हर में। दे किस में होता है? देन। यू ही रहता है, यू कहाँ भी आ जाए ना वो यू ही रहेगा, और इट में रहेगा। ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना अगर लेना है तो। ये याद रखने पड़ेंगे। अगर ये याद होंगे तो आपकी एक्टिव पैसिव कोई गलत नहीं कर सकता, कोई भी गलत नहीं कर सकता। अब हम करेंगे प्रोवर्ब्स। वेरी इजी पार्ट ऑफ द ग्रामर इज प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स। व्हाट आर प्रोवर्ब्स? प्रोवर्ब्स हमारे पास मुहावरे होते हैं, जैसे कि हम अपनी राइटिंग को अच्छा करने के लिए या अपने पैराग्राफ को अच्छा करने के लिए कुछ डिस्क्रिप्टिव यूज़ करते हैं, कुछ मुहावरे यूज़ करते हैं। जैसे हमने हिंदी में या पहले हमारे ग्रैंड माँ ग्रैंडनी हमारे को-फाउंडर से सुना होता है कि अगर अब क्या पछतावा जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो यही छोटे छोटे जो मुहावरे होते हैं उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोवर्ब्स। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, या हिंदी आ जाएगी उसको इंग्लिश में करना होगा, ऐसे ऐसे आते हैं। तो आपको प्रोवर्ब्स 100+ क्लियर होने चाहिए। मेरे पास 100+ प्रोवर्ब्स हैं, अगर आपको प्रोवाइड चाहिए तो आप बता देना, मैं आपको दे दूँगी। प्रोवर्ब्स हम कैसे कहते हैं? अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। कहते हैं ना कि यार अगर अंत भला हो जाए तो सब भला होता है। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, इसको लर्न ही करना होता है। ये मुहावरे होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि यार ये लर्न नहीं हो सकते, ये अखान कह सकते हैं, या फिर ये लर्न नहीं होते, ये हम समझ नहीं सकते, इसको लर्न ही करना पड़ता है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये समझ नहीं सकते, इसको लर्न ही करना पड़ता है। बट आपको समझा दूँगी थोड़ा थोड़ा। अपनी उंगली में कुत्ता भी शेर होता है, अपनी गली में शेर अपना एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन हिज ओन डंग। क्या अपने परिवार में तो सब कुछ ही होता है ना, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एवरी कुक फाइट्स बेस्ट ऑन हिज आउट डंग हिल। अपनी दही को कोई खट्टा नहीं करता। एवरी पोटर्स प्रेज हिज ओन पोट। अगर मैंने कहा कि मैंने कुछ बनाया है तो मैं ऐसे थोड़ी कहूँगी यार बहुत गंदा है ये, मैं ऐसे कहूँगी यार बहुत अच्छा है ये। इतना अच्छा तो किसी ने खाया ही नहीं होगा। मतलब कोई भी अपनी चीज़ को बुरा नहीं कह सकता। अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता। एवरी पोटर प्रेजेस हिज ऑन पॉट। एवरी पोटर क्या होता है? जो घड़े बनाते हैं ना उसको पोटर कहते हैं। एवरी पोटर प्रेजेस हिज ऑन पॉट। हर घड़े बनाने वाला व्यक्ति अपने घड़े की प्रेज ही करता है। नेक्स्ट, अंधों में कनवा राजा। ए फिगर अमंग कीपर्स। आजकल गगरी छलकत जाए, भारी गगरिया चुपके जाए। डीप रिवर्स मूव विद साइलेंट मैजेस्टी, शैलो ब्रुक्स आर नॉइजी। इतना बड़ा नहीं आता, बट थोड़ा सा देख लेना कि क्या ऐसे कैसे होता है, क्या पता यही आ जाए। आप भला तो जग भला, अ गुड माइंड गुड फाइंड। अगर हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, अगर हम बुरे हैं तो सब बुरे हैं। कभी इसी का एक दुआ है कि हाँ अगर
कि हाँ अगर हम अच्छे हो जाएं तो सब कुछ अच्छा है, अगर हम बुरे हैं तो बिकॉज हम अगर किसी को भी देखते हैं तो हम अपनी दृष्टि से देखते हैं कि वो यार अच्छा है। अगर मैं देखूँ कि वो गंदा है तो वो गंदा ही होगा। ऐसे ही कहते हैं कि आप भला तो जग भला। अगर हम अच्छे हैं तो जग भी अच्छा है, अगर हम गंदे हैं तो जग भी गंदा है। गुड माइंड गुड फाइंड। नेक्स्ट इज, एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है। वन फिश इन्फेक्ट्स द होल वाटर। आपने वो वाली स्टोरी तो सुनी होगी ना, जो सेब होते हैं तो एक सेब भी सबको सेब खराब कर देता है। मतलब बैड कंपनी में अगर एक बंदा हो तो वो सभी को ख़राब कर देता है। यह एक क्या कह सकते हैं, एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है। नेक्स्ट, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। कास्ट इन द सेम वर्ल्ड। कास्ट इन द सेम वर्ल्ड। एक अनार 100 मार। 1 पोस्ट एंड 100 कैंडिडेट्स। 1 पोस्ट एंड 100 कैंडिडेट्स। जब हम प्रोवर्ब्स पढ़ते हैं ना तो अच्छा लगता है क्योंकि थोड़े इंटरेस्टिंग से होते हैं। एक कान सुना दूसरे कान उड़ा दूँ। एक कान सुना दूसरे कान उड़ा दूँ। इन एट वन ईयर एट आउट द अदर। जब मैंने एक तो सुना दूसरे से कह दिया, तो यही होता है कि मेनली घर भला कर भला तो सो भला, लाइट रिफ्लेक्ट्स आई। अगर हम करते हैं सबका भला करते हैं तो भला हो जाता है। एक पंच दो कांच। टू किल 2 birds with 1 stone। टू किल 2 birds with 1 stone। एक हाथ से ताली नहीं बजती। इट टेक्स 2 to make a quarrel। इट टेक्स 2 make to quarrel। एक और होता है कि जैसे होता है ना कि गरजते हैं जो बरसते नहीं हैं। अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। वाटर इज ब्लड इज thicker than water होता है। और ग्लिटर्स आर नॉट कॉल्ड। हाथी के दांत अलग और खाने के दांत अलग होते हैं। ये भी कुछ कुछ मुहावरे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एज अ पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम। नेक्स्ट इज एंटोनियम्स। एंटोनियम्स क्या होता है? एंटोनियम्स ऑपोजिट होता है। सिनोनियम्स सेम होता है, एंटोनियम्स ऑपोजिट होता है। जैसे एंटोनियम से हमने क्या किया है, ऑफ और ऑन। ऑफ और ऑन। ऑफ मतलब बंद करना, ऑन मतलब चलाना। नाइट रात, डे मतलब दिन। एग्जिस्टेंस एग्जिट। एग्जिस्टेंस एंट्रेंस। एग्जिट एंट्रेंस मतलब एंटर होना, एग्जिट मतलब बाहर जाना। एक्सटीरियर बाहर, इंटीरियर अंदर। ट्रू सच, फॉल्स गलत। डेड मरा हुआ, अलाइव मतलब जिंदा। पुश धक्का मारना, पिल खींचना। पास पास हो जाना, फेल फेल ये तो पता ही होगा क्या। इसका मतलब ये क्या है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसको क्या कहते हैं? ऑपोजिट वर्ड्स नहीं कहते इसको, हम इंग्लिश की भाषा में क्या कहते हैं? एंटोनियम्स। नेक्स्ट इज अबव बिलो। अबव क्या होता है? ऊपर, बिलो नीचे। सर्वेंट नौकर, मास्टर मालिक। बोरो लैंड, गिव रिसीव। गिव मतलब लेना, सी मतलब देना। बाय खरीदना, सेल मतलब बेचना। ठीक है, इंस्ट्रक्टर और बिल। सो आज मैंने सब कुछ टेंसेस, वॉइस, प्रोवर्ब्स एंड एंटोनिम्स क्लियर करने की कोशिश की है। So thanks for visiting guys. In next class we will cover narration, determiners, modal, models, etc. If you want not finish then I will cover that also. Thanks for visiting guys. Bye bye. Take care.